इधर एक बार आ जाता है खग्रास। खग्रास जिसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण काल। तो परीक्षित सूर्य ग्रहण काल में तीन वासियों का मिलन होता है। तीन वासी कौन हैं? एक हस्तिनापुर वासी, एक द्वारका वासी और एक ब्रजवासी। और ये तीन वासियों का, हस्तिनापुर वासी, द्वारका वासी और ब्रजवासियों का मिलन होता है धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। ब्राह्मण, ज्योतिषी और संतों ने निर्णय किया कि बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण काल है, एक महान शक्तिशाली विशाल यज्ञ का आयोजन रखा जाए और इस महान शक्तिशाली विशाल यज्ञ में भगवान श्री द्वारकाधीश का हम षोडश उपचार पूजा करेंगे। तो यज्ञ की तैयारियां शुरू होती हैं। एक दिव्य मणियों का सिंहासन भगवान के लिए तैयार कराया जा रहा है और कुरुक्षेत्र की धरा पर विशाल पांडाल सजाया गया। इतना विशाल पांडाल लगा कि उसमें 10-20 लाख लोग आराम से सुरक्षित बैठ सकें। भगवान के पास संदेशा पहुंचा कि हे द्वारकाधीश, आपकी एक विशाल शक्तिशाली पूजा करने का हमको मौका प्राप्त कराइए। द्वारकाधीश ने अनुमति प्रदान कर दी। तो भगवान द्वारकाधीश अपनी अष्टपटरानियों को और प्रदुम्न इत्यादि पुत्रों को, अपने नातियों को, पोतों को लेकर के धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रस्थान कर गए। इधर हस्तिनापुर में अर्जुन को पता चला कि मेरे सखा, मेरे स्वामी, मेरे गुरु कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। तो पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचाली, द्रौपदी को साथ में लेकर के कुरुक्षेत्र पहुंच गए। और जब इस बात का समाचार ब्रजवासियों को पता चला कि कुरुक्षेत्र में हमारी श्याम सुंदर आ रही हैं, सखाओं को पता चला कि हमारा लल्ला कुरुक्षेत्र की धरती पर आ रहा है, उन ब्रजवासियों से रहा नहीं गया। सभी ब्रजवासी दौड़ लगा देते हैं नंद बाबा के भवन पे और रोती हुई ब्रजवासी कृष्ण की सखा नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा, पूरे 100 वर्ष हो गए कृष्ण को गई, अब रहा नहीं जा रहा उसके बिना। छोटे छोटे सखा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे नंद बाबा, हम पर तरस खाओ, रहम करो, अब तो हमको हमारे श्याम से मिला दो। और ब्रज से जो कुरुक्षेत्र है वो ज्यादा नहीं, मात्र 320 किलोमीटर दूर है। एक ब्रजवासी बोला कि कुरुक्षेत्र में हमारा लल्ला आया जरूर है, परंतु उसकी बहुत बड़ी पूजा होगी, यज्ञ होगा, सहस्त्रार्चन होगा, विप्रार्चन होगा, तुलसी अर्चन होगा। इतने में दूसरे सखा कहते हैं, अरे भाड़ में जाए पूजा पाठ, हमें क्या करना, हमें तो बस हमारे लल्ला के दर्शन हो जाएं। हमें पूजा पाठ, जप तप, नियम संयम, योग ध्यान से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो बस अपनी नजरों से अपने लल्ला को देखना है कि पूरे 100 वर्ष हो गए वो कैसा हो गया होगा। सिर्फ कृष्ण दर्शन लालसा, मन में एक ही लालसा है कि किसी भी प्रकार कृष्ण का दर्शन हो। एक बात और बंधुओं, जब से कन्हैया अपनी मैया यशोदा को छोड़ करके गए हैं, कैसी दशा हो गई है उस यशोदा की, दर्शन करें। कन्हैया की बाट निहारती है, मेरा लल्ला आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, मेरा कनुआ आ रहा होगा। आंखों में धुंधलापन आ गया, मैया को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि रो रो कर अपने लल्ला की याद में मैया ने अपने दोनों नेत्र खो दिए। सिर्फ कृष्ण की ही आवाज कानों में जाती है, कानों की श्रवण शक्ति भी बिल्कुल समाप्त हो गई। कहीं बैठी है तो बैठी ही है, कहीं खंबे से सिर लगाए खड़ी है तो खड़ी है। एक बात और,
पत्थर की मूर्ति के भांति यशोदा मैया बैठी रहती है और निहारती है कि परसों की बोल करके गया था, न जाने वो परसों कब आएगी। बरसों हो गई, अपने महल के भवन पे एक कटोरा माखन और रोटी तैयार करके यशोदा मैया रखती है और कहती है कि लल्ला आएगा तो आते ही माखन रोटी मांगेगा। क्योंकि श्याम सुंदर जब गौचारण कराने के लिए अपने सखाओं के साथ जाते तो बहुत तेज मेरे कन्हैया को, मेरे लल्ला को भूख लगती तो मैया से आकर के एक ही बात बोलते कि मैया माखन रोटी दे, जल्दी भूख लग रही है। तो आज वो माखन का कटोरा और हाथ में रोटी को लेकर के मैया अपने लल्ला की प्रतीक्षा कर रही है, परंतु कौन आए, कौन समझाए। गोधूली वेला होती है, शाम का समय होता है, ऐसे निहारती है, पता नहीं कहाँ है, कब आएगा। सारी सारी रात निकल जाती है पर कोई नहीं आता। नंद बाबा समझाते हैं, हाथ पकड़कर यशोदा को नंद बाबा ने खड़ा किया। नंद बाबा के कंधे पे सिर रख करके यशोदा रो करके कहती है कि लल्ला को बुला दीजिए। रहा नहीं जा रहा तो जल्दी से उसको किसी भी प्रकार बुला दीजिए। फूट फूट करके नंद बाबा भी रोते हैं। याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है, परंतु मैं करूं क्या। सिर्फ और सिर्फ यशोदा हमारे नसीब में तो इंतजार ही लिखा है, सिर्फ उसकी प्रतीक्षा करना ही हमारा धर्म बन गया है। वो यशोदा कहती है कि हे नंदराय आपके पैर पड़ती हूँ, रहम करो मेरे बच्चे को मेरे से एक बार मिलाओ। यशोदा भैया दी पागल सी अपने लल्ला को ढूंढ रही। यशोदा भैया दी पागल सी अपने लल्ला को ढूंढे रही। बोलो तो सही पति कहाँ छुपा, ये नंद राय से पूछ रही। बोलो तो पति कहाँ गया लल्ला, ये नंद राय से पूछ रही। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लल्ला कहीं रोता होगा। मेरी गोद से बिछड़ आज काना, भरी नींद नहीं सोता होगा। ये हाथ मेरे आज रोते हैं, ये माखन मिश्री रोती है। रोता होगा खाने वाला, ये प्रतीत भी मुझे को होती है। यशोदा कह रही है कि नंदराय मेरे हृदय से ऐसी आवाज आ रही है कि मेरा लल्ला मुझे पुकार रहा है, वो रो रहा है। चलो एक बार कैसे भी कहीं चलो, सारे धर्म टूट जाएं, सारे बंधन टूट जाएं, चाहे कितना भी पाप लगे, सारी प्रतिज्ञाओं को भूल जाओ। एक बार नंद राय मुझे उसके पास ले चलो, क्योंकि मुझको उसकी ऐसी आदत सी हो गई है, अब मैं उसके बिना नहीं जी सकती। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा कि एक दिन की बात आपको याद दिलाऊं नंद राय जी, लल्ला को मैं अपने हृदय से लगा करके सुलाती थी,
बलदाऊ भैया के साथ खेलते खेलते एक बार लल्ला को बलदाऊ के कक्ष में ही नींद आ गई और सो गया। और जब अर्धरात्रि में कन्हैया की नींद खुली और मेरी जगह जब बलदाऊ को सोते हुए देखा तो घबरा गया। मैया मैया कहाँ है, कहाँ गई तू? बलदाऊ तुरंत उठा और हाथ पकड़ करके मेरे पास लाया और लल्ला ने कहा कि मैया खबरदार, यदि आज के बाद मेरे से अलग हुई तो बरसों हो गई, जब एक दिन मेरे साथ सोए बिना वो नहीं रह सकता तो आज वो कैसे सो रहा होगा। ऐसी पागल हो गई मैया। किसी की बात समझ में नहीं आती। आज जब सब ब्रजवासी ग्वाल सखा कृष्ण के नंद बाबा के पास आए और कहते हैं कि बाबा चलो कुरुक्षेत्र हमको चलना है, हमारे लल्ला के दर्शन करने हैं, तो ये बात यशोदा मैया के कानों में पहुंच गई कि कुरुक्षेत्र की धरा पर मेरा लल्ला आया है। भागी भागी गई और उन ग्वाल सखाओं के साथ हो गई और कहती यशोदा, हाँ नंदराय जी, ये सखा बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमको चलना चाहिए, हमको चलना चाहिए, हमको चलना चाहिए, हमको देखना है उसे। आज नंद यशोदा समस्त ब्रजवासियों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए कुरुक्षेत्र की धरा पर। यही समाचार निकुंज में किशोरी जी के पास पहुंच गया। एक वृक्ष के नीचे किशोरी जी आज भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। ललिता और विशाखा ने जाकर के किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी, कुरुक्षेत्र की धरा पर हमारे प्राण प्रियतम आए हैं, अब सारी सीमाएं पार हो गई, अब प्रतीक्षा नहीं होती, क्या ख्याल है? ब्रजवासी भी सभी जा रहे हैं, नंद यशोदा जी भी जा रही हैं। आज किशोरी जी भी प्रियतम से मिलने के लिए तैयार हो गई, अनुमति मिल गई। इधर द्वारकाधीश राजाधिराज पधारे, सभी अतिथियों की उचित व्यवस्था की गई, सभी के लिए सुंदर शिविर लगाए गए। भगवान ने समस्त व्यवस्थाओं का व्यवस्थापक युधिष्ठिर भैया को बनाया, पांडवों में सबसे बड़े हैं। युधिष्ठिर जी से आज भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि भाई युधिष्ठिर, किसी भी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज सभी की व्यवस्थाओं को धर्मराज युधिष्ठिर जी बड़ी सहजता से शांति से संभाल रहे हैं। एक दरबार ने आकर के प्रभु को सूचना दी कि प्रभु, ब्रज से नंद और यशोदा भी पधार रहे हैं, आपके सखा भी आ रहे हैं, ब्रजवासी भी आ रहे हैं। और जो यशोदा मैया का नाम द्वारकाधीश ने सुना, 3.5 करोड़ रोम भगवान के खड़े हो गए। मेरी मैया आ रही है, मेरी मैया आ रही है। भगवान ने अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और उस दरबान को दी। आज तूने बहुत साल बाद ये सूचना दी है, आज मेरा मन बहुत प्रमुदित हो रहा है। घबरा गए श्याम सुंदर। इतने में दूसरा दरबान आता है और कहता है कि किशोरी जी भी आ रही हैं। और जैसे ही सुना कि किशोरी जी आ रही हैं, सारी सीमाएं समाप्त हो गई भगवान की। तुरंत नीचे गिर गए और सोच रहे हैं कि कैसे संभाला होगा, अभी तक कैसे रखा होगा उन्होंने अपने आप को, क्योंकि परसों की कह करके आया था। कैसी हो गई होंगी वो। कृष्ण सोच रहे हैं कि श्री जी की व्यवस्था यहाँ पर कौन करेगा, कैसे होगी, क्योंकि श्री जी के स्वभाव से, मेरी किशोरी जी के स्वभाव से उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कोई परिचित नहीं था, कोई जानता नहीं था कि लाडली जी का स्वभाव कैसा है।
भगे 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 आज द्वारकाधीश अपनी सखी, प्रिय सखी द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी से जाकर के श्याम सुंदर कहते हैं कि हे मेरी प्रिय सखी, आज तुझे मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है। द्रौपदी कहती है, कहो ना माधव, क्या आज्ञा है इस दासी के लिए। कन्हैया कहते हैं कि द्रौपदी, आज श्री जी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पधार रही हैं और उनके रहने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था सिर्फ आपको करनी है। उनके लिए निकुंज की व्यवस्था यहाँ पर आपको संभालनी है। द्रौपदी कहती हैं, हे सखा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। एक बहुत सुंदर शिविर सजवाया गया, रत्न जड़ित सिंहासन, हीरा पन्ना मणिक मोती फर्श बिछाए गए, अनेकों प्रकार के तरह तरह के पुष्प, अनेक प्रकार के फूल फल सभी लगाए गए। इधर बड़े बड़े संत आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, विमलात्मा आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, ब्रह्मचारी आ रहे हैं। बहुत बड़ा सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन, विप्रार्चन चल रहा है। बहुत बहुत बड़े यज्ञ चल रहे हैं। इतने में वो बूढ़े नंद यशोदा कुरुक्षेत्र की धरती पर अपना कदम रखते हैं और कन्हैया के शिविर के पास जैसे ही नंद यशोदा पहुंचे, द्वारपाल ने रोका और कहा कि कहिए महाराज, कौन हो, कहां से आए हो, किससे मिलना है। नंदराय कहते हैं कि हम ब्रज से आए हैं, ब्रजवासी हैं, हमारा नाम है नंदराय और ये हमारी पत्नी बूढ़ी यशोदा है। और जैसे ही उस द्वारपाल ने सुना कि यशोदा, साष्टांग उनके चरणों में वो द्वारपाल लेट गया और कहता है कि हे मैया यशोदा, आज तेरे जैसी महान तपस्विनी के दर्शन करके आज मेरा जीवन धन्य हुआ। मैया, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो तेरा लल्ला तुझको याद नहीं करता। सुबह जगता है तो यशोदा मैया का माखन, रात को सोता है तो यशोदा मैया का दुलार। आज मेरा ये कैसा सौभाग्य है, आज जो तेरे जैसी महान तपस्विनी के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तुरंत उस द्वारपाल ने 10 सैनिक बुलाए, आगे पीछे करके चलने लगे और बीच में नंद यशोदा के पास जाते जा रहे हैं। कन्हैया के शिविर कक्ष में पहुंचे। कन्हैया रत्न जड़ित अपने सिंहासन पर बैठे हैं और द्वारपाल कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, आपके चरणों में नमन करता हूं। द्वारकाधीश ने कहा कि कहिए द्वारपाल, क्या संदेश है। द्वारपाल कहता है कि ब्रज से आपके नंद यशोदा आए हैं और जैसे ही सुना कि मेरी यशोदा मैया आई है, तुरंत मेरे भगवान उस सिंहासन से खड़े हो गए। इतने में द्वारपाल ने नंद यशोदा को आगे कर दिया और जो 100 वर्ष बाद आज यशोदा मैया के कृष्ण ने दर्शन करे, मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। सेवकों ने उठाया भगवान को, धीर बंधाई कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों ये बच्चों की भांति ये कर रहे हो। द्वारकाधीश ने अपना सोने का मुकुट उठाया और अपनी मैया यशोदा के चरणों में रख करके कहते हैं कि मैया, द्वारका में जब से मैं रहने लगा हूँ, ब्रज से आया हूँ, किसी ने प्यार भर के मेरे को वो माखन नहीं खिलाया। कभी मेरे को वो प्यार प्राप्त नहीं हुआ जो मुझको तेरे से हुआ था। आज जब से कृष्ण छोड़ करके यशोदा को गए हैं, आज पहली बार यशोदा कहती है कि लल्ला, पूरे 100 वर्ष हो गए, तू तो बेटा बिल्कुल वैसा का ही वैसा है। अरे तू तो बिल्कुल बदला नहीं। वही तेरे हाथ, वही तेरा मुंह, वही तेरी कमर और वही तेरी कमर में कौंदनी, तू तो बिल्कुल वैसा ही है। आज उस बूढ़ी यशोदा मैया के अपने लल्ला के दर्शन करते हुए स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। तुरंत यशोदा मैया ने अपने लल्ला को इस प्रकार अपने हृदय से लगा लिया, जो एक 2 साल का कोई बच्चा हो और अपने लल्ला को अपना स्तन पान करके दूध पान कराए। तुरंत भगवान भी मैया के स्तन से आज ऐसे लिपट गए जैसे कोई 6 महीने का बालक अपनी मैया का स्तन पान करता है। और भगवान को लेकर के उस शिविर कक्ष में यशोदा मैया तुरंत बैठ गई और भगवान भी दूध पान कर रहे हैं।
इतने में देवकी और वसुदेव आते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मैया देख देख देवकी मैया आ रही है, अब मुझे तू इनके पास मत भेजना, अब तू मुझको ब्रज ले चलना, मैं लीला करूं ना करूं, अब तू मुझको छोड़ के मत जाना, क्योंकि तेरे जैसा प्यार तेरे जैसा दुलार मुझको कहीं भी नहीं मिल सकता। आज यशोदा मैया फपक फपक रो रही है। आज देवकी मैया को यशोदा देखती है और हाथ जोड़ करके देवकी से कहती है कि हे बहन देवकी, इस जन्म में तो नहीं, परंतु तू मुझको ऐसा आशीर्वाद दे कि अगले जन्म में ये कृष्ण मेरे गर्भ से जन्म ले और इसका लाड़ प्यार मुझको हो। देवकी मैया कहती है कि बहन यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो कृष्ण को सिर्फ जन्म दिया है, इसका लालन पालन तो तुमने किया है। कृष्ण हमारे पास था जब तो सिर्फ 1 घंटे का था, परंतु 11 वर्ष 56 दिन तो तूने इसकी रक्षा की है। कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद तो तुमने लिया है। यशोदा ने अपने लल्ला को इतना प्यार दिया कि कोई भी माँ अपने लल्ला को इतना प्यार नहीं दे सकती। देवकी मैया यशोदा जी से कहती है, आज यशोदा का देवकी से मिलन होता है, नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलन होता है। नंद बाबा बातें तो वसुदेव जी से कर रहे हैं, परंतु दृष्टि सिर्फ अपने लल्ला पर है, देख कन्हैया को रहे हैं। इतने में उद्धव जी आए, कृष्ण के कान में कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, श्री जी का कुरुक्षेत्र की धरा पर प्रवेश हो गया है। निकुंज में श्री जी आ गई और जैसे ही श्याम सुंदर ने श्री जी का नाम सुना घबरा गए एक से। कह रहे हैं कि यहाँ पर लाखों पुरुष बैठे हैं, लाखों भक्त बैठे हैं, साधु बैठे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, कैसे जाऊं श्री जी के दर्शन करने? उद्धव जी कहते हैं कि आपकी सभी व्यवस्था कर दी है, सिर्फ आप तो जाइए। आज एक एक कदम खिसकते खिसकते सभी से नजरें बचाते हुए श्याम सुंदर पीछे हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं, नजरें बचा रहे हैं। वहीं पर अर्जुन खड़े। अर्जुन समझ गए छुपके से जाने की कहीं योजना बन रही है। आज छुपके से ये द्वारकाधीश किसी से मिलना चाहते हैं। पीछे से अर्जुन आए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते हैं, कहाँ जा रहे हो द्वारकानाथ, कहाँ जा रहे हो? और जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना, अर्जुन के मुख पे उंगली धर दी कि अर्जुन बोलना मत, कुछ चुप 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 चुप, किसी से कुछ बोलना मत, चल आज तुझे भी अपनी श्री जी के दर्शन कराता हूँ। आज अर्जुन को साथ में ले लिया भगवान ने और निकुंज में जा रही है। उद्धव जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, जहाँ पर श्री जी की व्यवस्था की गई है उचित, उनके शिविर कक्ष से लेकर के और आपके शिविर कक्ष तक गुलाब के फूलों के संकेत बनाए गए हैं। उन फूलों के संकेतों पर आप चलते जाना। जहाँ पर गुलाब के फूलों के संकेत समाप्त हो जाएं, समझना वहीं से पावन निकुंज प्रारंभ हो जाएगा। और पांचाली साक्षात द्रौपदी को किशोरी जी की सेवा में रखा गया है। आज अर्जुन को साथ लेकर के जैसे ही श्री जी के शिविर कक्ष के पास मेरे श्याम सुंदर पहुंचे, किशोरी जी आज एक रत्न जड़ित मणि में सिंहासन पर बैठी है, विराजमान हैं और चरणों में द्रौपदी बैठी हैं। जैसे ही शाम पहुंचे श्री जी के शिविर कक्ष के पास, तो आज श्री जी बोल पड़ी कि ललता, अरे विशाखा, ललता विशाखा दोनों दौड़ी दौड़ी आई और कहती हैं, कहो ना लाडली जू क्या बात है? किशोरी जी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण आए हैं। ललता विशाखा कहती है कि श्री जी आप ये क्या बात कर रही हो, वो क्यों आएंगे? वो तो राजाधिराज हैं, द्वारका नाथ हैं, उनके तो बड़े बड़े सहस्त्रार्चन चल रहे हैं, विप्रार्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहा है, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। किशोरी जी कहती है कि नहीं ललता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझको मेरे प्रियतम की सुगंध आ रही है, मुझको मेरे प्रियतम की खुशबू आ रही है। तू देख यहीं सही पर कहीं कृष्ण हैं। श्याम सुंदर सब सुन रहे हैं, परंतु हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की। सोच रहे हैं कि क्या मुंह लेकर के मैं श्री जी के सामने खड़ा हूं। आज अर्जुन को अपने आगे कर दिया और अर्जुन की पीठ के पीछे श्री कृष्ण छुप गए। और आज अर्जुन जब श्री जी के पास जाते हैं और श्री जी के चरणों को देखते हैं,
तो कहते हैं कि श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज राधा जी ने अर्जुन को देखा और कहा कि अर्जुन, सखा मानते हो आप कृष्ण को? वो गुरु हैं आपके, आप स्वामी हो उनके। अर्जुन गर्दन हिला रहे हैं। श्री जी कहते हैं कि आपको लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई आपको? इतने कोमल चरण उनके, माखन से भी कोमल उनके हाथ, और उन कोमल हाथों में आपने घोड़ों की लगाम पकड़ा दी, अपना रथ अकवा दिया मेरे प्राण प्रियतम से। अर्जुन आज झरझर आंसू रो रहे हैं कि श्री जी क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई। श्री जी ने कभी भी कन्हैया को डायरेक्ट नहीं सुनाया, जब भी सुनाया है किसी का सहारा लेकर के सुनाया है। ब्रज के ज्ञान गुदड़ी में उद्धव जी का सहारा लेकर के और भौरे का सहारा लेकर के कन्हैया को खरा खोटा सुनाया, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आज अर्जुन का सहारा लेकर के कृष्ण को सुना रहे हैं। और कृष्ण अर्जुन की पीठ के पीछे खड़े और झरझर आंसू झरकर रो रहे हैं। सभी बातें हुई तो किशोरी जी कहती हैं, द्वारिकानाथ आओ, निकुंज में स्वागत है आपका। अर्जुन साइड में हट गए और कन्हैया हाथ जोड़ करके आज श्री जी को पूरे 100 वर्ष बाद मिल रहे हैं। कृष्ण ने एक बात कही कि लाडली जी, शिशुपाल ने मेरे को 100 गालियां दी, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे साले रुक्मी ने भी मुझको बहुत बुरा भला कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और भी अनंत राक्षसों ने, दुष्टों ने मेरे को अनंत गालियां दी, मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा। परंतु आज मेरा हृदय फट गया जब आपने द्वारका नाथ कहा है। किशोरी जी कहती हैं, क्या कहूँ, आप द्वारका नाथ हो, श्रीनाथ हो। कृष्ण कहते नहीं श्री जी, मैं तो आपका वही कनुआ हूँ, मैं आपका वही कृष्ण हूँ, मैं आपका वही श्याम हूँ, ऐसा मत कहो। आज मेरी श्याम सुंदर का, मेरे प्रियतम का प्रियतमा से मधुर मिलन होता है। आज दोनों मिले, बैठ गए। आज किशोरी जी को अपने हाथों से दिव्य स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया श्याम सुंदर ने, और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। राधा जी से भी रहा नहीं गया, खिसकते खिसकते उनके पास बैठ गई और हाथ जोड़ करके किशोरी जी कहती हैं कि कन्हैया, पूरे 100 वर्ष बाद मिले हो, कुछ दोगे नहीं, कुछ उपहार नहीं दोगे? कन्हैया कहते हैं कि एक बार आज्ञा तो करो, यदि हमारे प्राणों की भी आपको आवश्यकता हो तो 1 मिनट में हम अपने प्राण भी आपके लिए दे सकते हैं। श्री जी कहती हैं कि प्राणों की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण कहते हैं, फिर बोलो तो सही, तुमको मांगने में देर हो सकती है परंतु हमको देने में देर नहीं हो सकती। आज हाथ जोड़ करके श्री जी कहती है कि कन्हैया, जब से आप ब्रज से आए हो तो आप एक कसम दे करके आए थे कि मैं ब्रज से जा रहा हूं और एक आंसू भी आपको नहीं टपकाना है। जब से श्याम ब्रज में राधा जी को छोड़ करके गए तो राधा जी ने 2 काम नहीं किए, एक तो वो जी भर के रोई नहीं और एक वो जी भर के सोई नहीं। तो राधा जी कहती हैं कि आज उस कसम को वापस ले लीजिए। जो मेरे हृदय में आंसुओं का समुद्र इकट्ठा है, आज उस आंसुओं के समुद्र को बहता कीजिए और मुझको रोने की अनुमति प्रदान कीजिए। आज किशोरी जी कन्हैया के कंधे पर सिर रख करके फपक फपक करके फूट फूट करके दोनों रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि श्री जी क्षमा करना, मेरी कुछ लीला और शेष बची हैं। फिर उसके बाद किशोरी जी कहती हैं, हाँ उसके बाद तो फिर आप द्वारका के राजा बन जाओगे, द्वारका के राजा हो जाओगे, द्वारका को संभालोगे, सजाओगे। कृष्ण कहते हैं कि नहीं श्री जी, लीला को संपन्न करने के बाद हम दोनों अपने घर वृंदावन में रहेंगे, हम अपने स्थान निधिवन में रहेंगे। हम निधिवन में दोनों सुंदर मधुर मिलन करेंगे और वहां पर रास रचाया करेंगे, वहीं पर हमारा दिव्य रास होगा, हम वृंदावन में वास करेंगे। जो बात भगवान ने राधा जी से कही उसे आज भी भगवान निभा रहे हैं और आज भी भगवान कृष्ण कन्हैया राधा जी के साथ दिव्य रात्रि में उस निधिवन में रास करते हैं, दिव्य रास प्राप्त होता है। जो वृंदावन गया होगा निधिवन में, इस बात को वो अच्छी तरह जानता होगा।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो लोग ये कहते हैं कि वृंदावन में राधा और कृष्ण रहते हैं, वृंदावन में राधा और कृष्ण नहीं रहते, बल्कि राधा और कृष्ण के हृदय में वृंदावन वास करता है। वृंदावन स्वयं राधा और कृष्ण के हृदय में वास करता है। तो अपने